Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 1.3 class 10th question number 3, 4 and 5. अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने इसी एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। यकीनन आपने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस कर दें और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आपका एक लाइक करना एक क्लिक है, लेकिन मेरे लिए हो सकता है मेरे चैनल को बूस्ट करने का ज़रिया बन जाए, तो मेरे मुआविन बने। तो लेट्स स्टार्ट। इफ़ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम शो करते हैं इससे। देन वेरीफाई डैट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, हमने वेरीफाई क्या करना है। अब ये हम जानते हैं कि ये जो ऊपर बार आ रही होती है, बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। अब यहाँ पर डबल बार आ रही है, यानी हमने z का 2 बार कॉन्जुगेट लेना है। तो 2 बार कॉन्जुगेट लें और दोबारा z आंसर आ जाए, ये हमने वेरीफाई करना है। तो करते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो z का कॉन्जुगेट ये ले लिया हमने एक बार। तो z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास। कॉन्जुगेट का तरीकाकार क्या होता है कि आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो 5 + 2 आयोटा जो है वो हमारा कॉन्जुगेट आ जाएगा। लेकिन हमें एक बार फिर से कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि डबल कॉन्जुगेट है। तो इसका कॉन्जुगेट एक बार फिर लेते हैं। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट। तो जब डबल लेंगे तो इधर एक बार फिर कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा हमें। यह हमने इधर कॉन्जुगेट ले लिया। तो z डबल कॉन्जुगेट ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा। आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है जी। ये 5 माइनस 2 आयोटा आ गया। तो z हमारा किसके इक्वल है। तो z भी तो 5 माइनस 2 आयोटा की ही इक्वल है ना। तो ये इक्वल टू किसके आ गया, ये z के ही आ गया, यानी z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हुआ है कि z डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z के। इस तरह हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, z मॉडुलस। देखें ये बार जो है ये कॉन्जुगेट को जाहिर करती है, और ये जो लाइंस हैं जो इसके दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगी हैं ये किसको जाहिर करती हैं, ये मॉडुलस को जाहिर करती हैं। तो हमने क्या करना है, z का मॉडुलस लेना है और फिर z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, वो z मॉडुलस है। लें जी, z मॉडुलस किसके इक्वल है, z हमारा किसके इक्वल है, 5 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस। क्योंकि z के इर्द गिर्द मॉडुलस है तो इधर भी मॉडुलस आ जाएगा। तो मॉडुलस लेने का तरीकाकार क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट में 5 है और इमेजिनरी पार्ट में क्या है, -2, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये क्या तरीका होता है किसका, ये तरीका है मॉडुलस फाइंड करने का, कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ होता है। तो उस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, स्क्वायर रूट। तो z मॉडुलस हमारा किसके इक्वल आ गया, 29 स्क्वायर रूट। इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है। लें जी, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, वो है z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, यानी z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो सबसे पहले हमें z का कॉन्जुगेट लेना है। लेकिन जी z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, z किसके इक्वल है हम जानते हैं, 5 माइनस 2 आयोटा है। तो 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, दोनों तरफ का हमने कॉन्जुगेट ले लिया। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, सेंटर वाला साइन चेंज हो जाता है आयोटा के साथ वाला। तो 5 + 2 आयोटा,
ये हमारा कॉन्जुगेट निकल आया। कॉन्जुगेट फाइंड करने का तरीका एक बार फिर से बता दूं कि आयोटा के साथ वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है जी। तो अब हमने इसका क्या लेना है, मॉडुलस, क्योंकि कॉन्जुगेट तो हमने फाइंड कर लिया, अब मॉडुलस लेना है। तो जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, मॉडुलस का तरीका हम निकाल चुके हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 25 + 4। तो जी मॉडुलस कॉन्जुगेट का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, 29 स्क्वायर रूट। इसको हम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है, ये नंबर 1 पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। दोनों के आंसर सेम है, तो फिर हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ है कि जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ये हमारा सेकंड पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा जी का मॉडुलस इक्वल है माइनस जी का मॉडुलस, ये हमने वेरिफिकेशन करनी है। तो जी का मॉडुलस फाइंड करते हैं। जी हमारा किसके इक्वल है, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं, वो है 5 - 2 आयोटा। तो 5 - 2 आयोटा का मॉडुलस, तो मॉडुलस निकालने का तरीका हम जानते हैं, ऑलरेडी हम इसको वैसे फाइंड कर चुके हैं सेकंड पार्ट के अंदर, लेकिन फिर दोबारा से कर लेते हैं। मॉडुलस का तरीका क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। 5 रियल पार्ट है, -2 इमेजिनरी पार्ट है। तो जी मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा 25 + 4 का स्क्वायर रूट एंड जी मॉडुलस विल बी इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। इसको हम नंबर 1 कंसीडर करते हैं जी। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखना हम मिस कर गए पहले, तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, -जी का मॉडुलस, -जी और उसका मॉडुलस। तो पहले हमें -जी लेना है, तो -जी किसके इक्वल होगा, माइनस इंटू जी किसके इक्वल है, 5 - 2 आयोटा के। लें जी माइनस ले लिया हमने, जी का ये ब्रैकेट लगाएंगे कि क्योंकि 2 टर्म्स हैं उसके बाहर माइनस आ रहा है। तो -जी विल बी इक्वल टू -5 + 2 आयोटा, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं जी। अब हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है। -जी का मॉडुलस क्या आएगा, -5 + 2 आयोटा का मॉडुलस। इस अंदाज में जी -जी मॉडुलस विल बी इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट -5 है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जी -जी मॉडुलस। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 विल बी इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट -जी का मॉडुलस। इसको नंबर 2 कंसीडर कर लें। अब हम नंबर 1 जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये हमने नंबर 1 29 स्क्वायर रूट, और नंबर 2 को देखें जो कि हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया हमने कि जी मॉडुलस इज इक्वल टू -जी का मॉडुलस। तो हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। पार्ट नंबर 4 है हमारा जी कॉन्जुगेट इक्वल होता है जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो पहले हमें जी कॉन्जुगेट लेना है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। लें जी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। जी कॉन्जुगेट, जी किसके इक्वल है, 5 - 2 आयोटा, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। तो जी की वैल्यू पुट करें जी, 5 - 2 आयोटा, ये जी आ गया। अब जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट जी। तो क्या होगा, 5 - 2 आयोटा
इंटू कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, इधर से पहला नंबर ये ब्रैकेट, इधर से दूसरा नंबर ये सारी ब्रैकेट इसके आगे। बिल्कुल आसान सा तरीका हमने मल्टीप्लिकेशन का लिया हुआ है जी। 5 × 5 = 25 प्लस 5 × 2 = 10 आयोटा। ये क्या आएगा -10 आयोटा। 2 × 5 = 10 नहीं होता है ना, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 25 प्लस 10 आयोटा और -10 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है जी। तो ये क्या आएगा -4 × -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया, तो क्या आएगा 25 + 4। तो जी कॉन्जुगेट क्या आ गया 29। इसको हम क्या लेते हैं नंबर 1, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है जी। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, जी जो है मॉडुलस का स्क्वायर, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो पहले हम जी का मॉडुलस फाइंड करेंगे। जी किसके इक्वल है हमारा, वो हम जानते हैं 5 - 2 आयोटा है, तो इसी का मॉडुलस हमने लेना है। तो मॉडुलस का तरीकाकार क्या होता है कि जिसका मॉडुलस लेना है उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट पे 5 है, इमेजिनरी पार्ट पे -2 है, तो आ जाएगा 25 + 4 स्क्वायर रूट और आएगा 29 स्क्वायर रूट। ये हमारा क्या आ गया जी का मॉडुलस। लेकिन हमें क्या चाहिए, जी मॉडुलस का स्क्वायर, तो अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो जी मॉडुलस स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जी मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 29। इसको हम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब देखें ज़रा, नंबर 1 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये नंबर 2 ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। दोनों सेम है 29 29। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई किया हमने कि जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी मॉडुलस का स्क्वायर जी। तो इस तरह हमारा ये पार्ट नंबर 4 जो है वो भी सॉल्व हो गया जी। पार्ट नंबर 5 है हमारा, जी मॉडुलस इज इक्वल टू -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और क्या फाइंड करना है, जी का मॉडुलस। और जी मॉडुलस जो है ये हम पहले कई बार फाइंड कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। थर्ड क्वेश्चन में भी हमने किया है, जी मॉडुलस इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर रूट, और हमने सेकंड पार्ट के अंदर भी किया है जी मॉडुलस इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर रूट। मज़ीद आपको इसकी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसको हम नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड हमारी क्या है, वो है -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, -जी कॉन्जुगेट, तो -जी कॉन्जुगेट, -जी का कॉन्जुगेट क्या होगा, जी हमारा है 5 - 2 आयोटा, तो जी का कॉन्जुगेट हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 5 + 2 आयोटा, और इसका माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास -5 - 2 आयोटा, जब अंदर ये साइन चेंज करेगा। अब हमें -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है, इसका मॉडुलस यानी -5 - 2 आयोटा का मॉडुलस। तो मॉडुलस लेने का तरीका हम जानते हैं, वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट है -5, इमेजिनरी पार्ट है -2।
जी, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। इसको हम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो माइनस जी कांजुगेट हमारे पास क्या आ गया, कांजुगेट का मॉडुलस वो भी 29 स्क्वायर रूट और जी मॉडुलस भी 29 स्क्वायर रूट। तो फिर हमारा वेरिफिकेशन हो गई, हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड है, जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी कांजुगेट का मॉडुलस। जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी मॉडुलस इज इक्वल टू z का डबल मॉडुलस, डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस, z का डबल कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस माइनस जी कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। ये हमने चारों स्टेप्स जो हैं पिछले क्वेश्चंस में भी किए हुए हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में किए हैं और यहाँ हमें एक ही पार्ट में इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी मॉडुलस फाइंड करेंगे हम इसका। जी, तो जी मॉडुलस, जी किसके इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका भी क्या हो जाएगा मॉडुलस हो जाएगा। जी, तो क्या होगा, जी मॉडुलस इज इक्वल टू, मॉडुलस निकालने का तरीका हम जानते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो आएगा 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो जी मॉडुलस हमारा क्या निकल आएगा 25 स्क्वायर रूट और जी मॉडुलस विल बी इक्वल टू 5। इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है, माइनस जी मॉडुलस। जी, तो पहले माइनस जी लेते हैं, माइनस जी मॉडुलस, ये हमने क्या निकाला जी मॉडुलस। अब क्या निकालना है माइनस जी और फिर उसका मॉडुलस। जी, तो पहले हमें माइनस जी लेने, माइनस जी किसके इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा, -4 प्लस 3 आयोटा। जी, तो माइनस जी विल बी इक्वल टू -4 प्लस 3 आयोटा। अब हमें इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस ले लेते हैं दोनों साइडों का, और माइनस जी मॉडुलस। प्रोसेस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस जी मॉडुलस विल बी इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5, यानी माइनस जी मॉडुलस विल बी इक्वल टू 5। इसको हम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। ये 1 होगी, ये 2 होगी। अब थर्ड क्या है, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। जी, नेक्स्ट जी डबल कॉन्जुगेट फिर उसका मॉडुलस। जी, तो सबसे पहले जी का मॉडुलस लेंगे, सॉरी जी का कॉन्जुगेट लेंगे, एक कॉन्जुगेट पहले लेंगे ना। तो जी किसके इक्वल है, वो है 4 माइनस 3 आयोटा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका मॉडुलस, इसका कॉन्जुगेट, तो जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा के। अब इसका एक और कॉन्जुगेट लेना है हमें, तो जी कॉन्जुगेट फिर उसका कॉन्जुगेट, तो इधर भी आ जाएगा ये कॉन्जुगेट, तो जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ये आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। जी डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया 4 माइनस 3 आयोटा के। अब इसका मॉडुलस चाहिए हमें, तो लें जी इसका भी मॉडुलस ले लेते हैं, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो मॉडुलस किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस
-3 का स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, 16 + 9 का स्क्वायर रूट, तो z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 5 z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। इसको आप नंबर 3 कंसीडर कर लें जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, वो है -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस जी, -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सॉरी -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। सबसे पहले हमें z का कॉन्जुगेट निकालना है। लें जी, z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, z किसके इक्वल है, 4 - 3 आयोटा के, और इसका कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब हमें -z लेना है इसके साथ माइनस, तो -z कॉन्जुगेट आ जाएगा -4 + 3 आयोटा, -z कॉन्जुगेट यह आएगा -4 - 3 आयोटा। ठीक है, माइनस जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो -4 ± -3 आयोटा। अब इसका क्या चाहिए हमें, मॉडुलस, तो -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, इधर भी ले लें मॉडुलस, ये मॉडुलस आ गया जी। तो -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट जी। -z कॉन्जुगेट मॉडुलस विल बी इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट, और -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस आएगा हमारे पास 25, किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, ये हमारा नंबर 4 कंसीडर कर लें। अब चारों के आंसर्स हमने निकाल लिए। अब अगर हम देखें, इन चारों को हमने सॉल्व किया है, 1, 2, 3 एंड 4, चारों के आंसर 5 है। तो फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 it is verified that z modulus is equal to -z modulus is equal to z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस is equal to -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1.3, इफ z1 is equal to 2 + 3 iota, z2 is equal to -1 + iota, देन इवेल्यूएट। वैल्यू फाइंड करनी है हमने किसकी, समझने वाली चीज़ है। RE से मुराद है रियल पार्ट ऑफ z1 z2, यानी z1 z2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका रियल पार्ट बताना है, और इसी तरह z1 z2 का हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है। IM शो करता है इमेजिनरी को। तो किस्सा मुख्तसर कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है। तो z1 क्या है, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 + आयोटा, ये z2 आ गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, पहला नंबर 2 और आगे ये सारी ब्रैकेट +3 आयोटा और आगे ये सारी ब्रैकेट जी, मल्टीप्लाई करते हैं जी। 2 × 1 = 2, तो -2 आ जाएगा, +2 आयोटा, आगे ये प्लस माइनस, -3 × 1 = 3 आयोटा, और प्लस ही होगा 3 आयोटा स्क्वायर, +3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो तो -1 होती है। तो फिर वैल्यू पुट करते हैं, z1 z2, ये क्या आएगा -2, ये +2 -1 दोनों आयोटा वाली है ना, तो +2 - 3, तो क्या आ जाएगा -1 आयोटा, +3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, वो हमने पुट कर दी, -2 -1 आयोटा प्लस माइनस -3 × 1 = 3, तो आ जाएगा आंसर हमारे पास z1 z2 -2
2 और -3 -5 और ये -1 आयोटा। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो वो क्या होगा, रियल Z1 Z2। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया ना आंसर में, तो इसका जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है, वो -5 आ गया। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ होता है, वो क्या है, वो -1 है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छी तरह आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कमेंट्स के अंदर मेरी हौसला अफजाई के लिए अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। तो आपका एक क्लिक लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मददगार हो सकता है। तो मेरे मुआविन बने। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।